धर्मशाला में देर रात से भारी बारिश जारी है। बारिश के बाद यहां पर चेलिया मार्ग पूरी तरह से लैंडस्लाइड की वजह से मलबे में तब्दील हो गया। पेड़ भी सड़क पर आ गया। लैंडस्लाइड से चेलिया मार्ग अवरुद्ध हो गया, बंद हो गया। बरसात के चलते नदी नाले उफान पर हमने देखे हैं। दिखाते हैं लैंडस्लाइड की वजह से तस्वीरें क्या सामने आ रही है और नदी नाले उफान पर कितने हैं, ये तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। अलग अलग जगह की तस्वीर हमने दिखाई थी। इससे पहले जम्मू के हालात हमने दिखाए थे, वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, सफलतापूर्वक पूरा हुआ। धर्मशाला की तस्वीरें आप देखिए, पानी का जलस्तर बढ़ रहा है। पानी का जलस्तर बढ़ने के बाद के हालात क्या हैं? अगर आप घूमने के लिए जा रहे हैं, पर्यटक के तौर पर जा रहे हैं, पर्यटन को देखने के लिए जा रहे हैं, निहारने जा रहे हैं खूबसूरती प्रकृति की, पहाड़ों की, तो थोड़ा सा संभलिए। और इस मौसम में अगर बारिश हो रही है कहीं पर, ना ही जाए तो बेहतर है। और जब बारिश हो रही है तो अपने स्थान पर रहें जहां पर आप सेफ, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मनोज, हमारे ब्यूरो, उनसे जानकारी हासिल करते हैं। मनोज, अभी ताजा हालात क्या हैं? चेलिया मार्ग अवरुद्ध हो गया था, बंद हो गया था। हमने देखा कि लगातार कई जगह लैंडस्लाइड होना अब शुरू हो गया है और ये हर साल की कहानी है, लेकिन फिर भी अलर्ट होना बहुत जरूरी है। प्रशासन की तैयारी क्या है? जो मार्ग अवरुद्ध हो रहे हैं उनको सफलतापूर्वक फिर से शुरू करने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं? संसाधनों की कमी तो नहीं है? और एडवाइजरी कोई जारी की गई हो पर्यटकों के लिए, स्थानीय लोगों के लिए इस बारिश के मौसम में, मानसून के मौसम में? मनोज, बिल्कुल कमल, देखिए जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से मौसम लगातार खराब बना हुआ है, बारिश हो रही है, उसके चलते मौसम विभाग ने अब जो है हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में जो है वो चेतावनी जारी कर दी है। कुछ जिलों में भारी बारिश की चेतावनी की बात कही गई है। तो ऐसे में जिला कांगड़ा में भी देर रात से बारिश हो रही थी और इस बारिश से कहीं ना कहीं जो है वो नदी नाले भी उफान पर आए हैं, जिनका जलस्तर लगातार बढ़ गया है, बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ अगर सुबह सुबह की बात करें तो सुबह ही धर्मशाला से चेलिया वाला मार्ग जो है उस पर लैंडस्लाइड आया, जिसने रास्ते को बंद कर दिया है। लेकिन कुछ देर पहले जो है इस रास्ते को खोल दिया गया है। जो मार्ग अवरुद्ध हुआ था उससे मलबे को हटाया गया है, अब रास्ते को बहाल कर दिया है। तो ऐसे में कमल, देखिए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लगातार हम आपको ये भी बता रहे हैं कि जिला प्रशासन ने पहले ही बैठकें कर ली थी और अगर भारी बारिश आती है, भारी बारिश से आपदा जैसी स्थिति पैदा होती है, तो उससे निपटने के लिए जो है वो पहले ही जिला प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों के साथ बैठक की थी, जिसमें निर्णय लिए गए थे कि किस तरह से जो है लैंडस्लाइड आता है तो कितनी जेसीबी मशीन लगेगी, क्या क्या होगा, ये सारी चीजों पर तमाम जो चीजें होनी थी, तमाम जो चर्चाएं होनी थी, इन पर पहले ही फैसले जो है वो जिला प्रशासन ने ले लिए थे। लेकिन आज जो लैंडस्लाइड हुआ उसको थोड़ी देर के बाद ही जो है उस मलबे को सड़क से हटा दिया गया है। लेकिन जो गग्गल से स्कोप वाला मार्ग है, उस मार्ग पर भी अक्सर लैंडस्लाइड आ जाते हैं और वो नहीं रुक पाते। तो ऐसे में वहां पर भी छोटे छोटे लैंडस्लाइड आए हुए हैं, जिनको जेसीबी की मदद से जो है हटा दिया गया है। और भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। तो इससे कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनको अपने घरों में ही बने रहना होगा, क्योंकि अगर ज्यादा जरूरी काम होगा तभी अपने घरों से वो लोग निकलें। क्योंकि एक तरफ तो बारिश हो रही है और बारिश में कब पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड आ जाए, जमीन धंस जाए या पानी का जलस्तर बढ़ जाए, ये कुछ भी कहना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे में कमल, देखिए लगातार हम आपको ये बता रहे हैं कि जो पर्यटन है या पर्यटक हैं वो हिमाचल प्रदेश अगर आते हैं तो उनको सावधानी पूर्वक यहाँ आना होगा, सावधानी पूर्वक रहना होगा, क्योंकि पहाड़ों पर अक्सर बारिश जो है वो तेज हो जाती है। और जिस तरह से मौसम विभाग ने चेतावनी दी है लगातार भारी बारिश की, तो कहीं ना कहीं इससे हो सकता है कि नदी नालों का जलस्तर बढ़ जाए, लैंडस्लाइड आ सकते हैं। क्योंकि देखिए जहां 4 लेन के काम चल रहे हैं उससे कहीं ना कहीं जो है वो पहाड़ियां भी, उनसे लैंडस्लाइड भी हो सकता है। तो पर्यटकों को तो संभलना ही होगा, साथ ही साथ जो स्थानीय है उनको भी संभलना होगा। वहीं दूसरी ओर अगर जो पर्यटक यहाँ पर घूमने आ रहे हैं तो उनके लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि नदी नालों के बीच पर्यटक नहीं जाएंगे। पर्यटक ही नहीं बल्कि जो स्थानीय लोग हैं वो भी नदी नालों के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि खतरे से खाली नहीं होता है। और अगर कोई नदी नालों के बढ़ते हुए जलस्तर में कूद जाता है या फंस जाता है तो जिला प्रशासन को बचाने में काफी ज्यादा मुश्किल पैदा होती है। जिससे बचने के लिए जो है कहीं ना कहीं जिला प्रशासन ने अब डीएम एक्ट के तहत जो है वो कार्रवाई करने के भी आदेश दिए हैं। लेकिन अब देखना होगा कि जो बाहर से आने वाले पर्यटक हैं या स्थानीय, क्या वो इन नियमों का पालन करते हैं या फिर वो भी धरी की धरी ये सारी चीजें रह जाती हैं। कमल, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए आप मनोज। इस खबर